तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एक सिस्टम का किसी दूसरे सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन करने वाले हैं। कन्वर्जन मतलब चेंज करना। अब क्या चेंज होगा, यहाँ पे यूनिट्स चेंज होंगी। अब आप सोचिए यूनिट्स कैसे चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक ही कंफ्यूजन आपकी दूर करते हुए चलूंगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी कंट्रीज वगैरह होती हैं सबकी यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स किया था, उसमें हमारा क्या था, एफपीएस था, सीजीएस था, एमकेएस था। फिर उसके बाद हमने बताया था कि सभी कंट्रीज का जो यूनिट्स है उसको इक्वल बनाने के लिए हमने एसआई यूनिट का यूज किया था। और हमारी जो थर्ड थी वो थी एमकेएस, यानी कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। फिर हमने कहा था कि एमकेएस ये हमारी क्या है, एसआई यूनिट है। एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब आप देखिए इसमें जो आप कन्वर्जन करेंगे वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सीजीएस से और एमकेएस में चेंज करना है, या फिर आपको एमकेएस से, उसमें एम आपका रिफर करता है आपके मीटर को जो कि डिस्टेंस की यूनिट है, और आपका जो के है वो किलोग्राम को रिफर करता है जो कि आपकी मास की यूनिट है, और आपका जो एस है वो आपके सेकंड को रिफर करता है यानी कि टाइम को। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इस टॉपिक में सीजीएस को एमकेएस में, एमकेएस को सीजीएस में ऐसे चेंज करना है। आप एसआई को भी सीजीएस में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, वही इस टॉपिक का मेन मैटर है। यानी कि आप एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम में क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। देखिए अब इसको शुरू करते हैं। तो हमारी जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से 1 किलो चीनी लेके जाते हैं और कहीं और लेके जाते हैं, लेकिन उनकी जो यूनिट है, हम यहाँ से 1 kg लेके गए हैं, kg, दैट्स मीन आपका ये जो kg है वो वहां पे जाके मे बी चेंज हो जाए। जहां पे भी आप अदर कंट्री में वो लेके जा रहे हैं मे बी वो चेंज हो जाए, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो रिमेन सेम रहेगी। यानी कि वो यहाँ पे भी 1 kg है और वहां पे भी 1 kg है। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, हम उनके यूनिट्स को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये सेम बोला गया है कि आपका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। द सेम वट एवर बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट, मतलब आप किसी भी सिस्टम में उसको मेजर कर सकते हैं। एफपीएस में कर सकते हैं, एमकेएस में कर सकते हैं, सीजीएस में कर सकते हैं, जो मन चाहे आप उसको मेजर कर सकते हैं। बट उसका जो क्वांटिटी होगी, जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये चीज आपको समझ में आई। तो हम उसको कैसे शो करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक मेथड लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब ये जो Q है वो आपकी क्वांटिटी है। क्वांटिटी दैट्स मीन आपके जैसे जो आप ले रहे हैं, जो सामान आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने चीनी ली है या फिर आप जो भी सामान ले रहे हैं वो आपकी क्या है, क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी आप कैसे लेते हैं, N1 और N2 में। N1 है आपका नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने चीनी ली, मैंने ली 2 kg, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 2, और U1 आपका क्या है, यूनिट, तो आप क्या लेंगे, kg। यानी कि मैंने क्या ली है, 2 kg आपकी चीनी ली है। दैट्स मीन क्वांटिटी को कैसे शो करते हैं, NU से, NU। N आपका क्या होगा, N आपका होगा नंबर, U होगी आपकी यूनिट, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी चीज आपने ली है, और यहाँ पे आ जाएगी उसकी कोई भी यूनिट। अब देखिए मैंने यहाँ N1 N2 क्यों रखा है, क्योंकि हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है ना। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, N1U1, और सेकंड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, N2U2। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, वेयर U1 and U2 आर दी 2 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। U1 and U2 आपके यूनिट्स है, यहाँ पे N1 आएगा, N1 and N2 आर 2 वैल्यूज। वैल्यूज मतलब कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी आप ले रहे हैं। भाई आप 3 kg ले रहे हैं, 4 kg ले रहे हैं, 5 kg ले रहे हैं, वो आपके N की जगह आ जाएगा। आई होप ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे आप देखिए हमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल A, B, C be the dimensions of these quantities, यानी कि हमने मान लिया, जैसे हम पावर लिखते हैं ना, डायमेंशंस में क्या करते हैं, हम पावर लिखते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, हमें उसका डायमेंशन लिखना है, तो शो कैसे करते हैं, M, L और T से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे उनकी पावर्स लिखते हैं।
तो पावर्स को कैसे शो करेंगे, ए बी सी से पावर कितनी भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, ए बी सी बी द डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटीज। अब देखिए हमारे यहाँ पे हम यूनिट्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल U1 के लिए जो आपका डायमेंशन होगा वो होगा M1A LB सॉरी T1C, ओके। और आपके U2 के लिए जो होगा वो होगा M2A L2B T2C। ये समझ में आया आपके। अब आप दोनों आपकी जितने भी नंबर्स हैं उनको इक्वल कर दीजिए। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में निकालना है, दैट्स मीन आपको क्या निकालना है, N2। तो आपके N2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, N1 U1 बाय U2। अब N1 आपको फिलहाल नहीं पता है तो N1 होगा, लेकिन U1 U2 की तो वैल्यू आपको पता है ना, क्या है, M1A L1B और आपका T1C, और नीचे क्या आ जाएगा आपका M2A L2B T2C। ये आपका आ चुका है यहाँ पे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, अपने न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, सोल्व। देखिए ये जो मैंने सिस्टम आपको समझाया है ये सिर्फ समझाने के लिए है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में आता नहीं है। इस अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं पहले आपका बेसिक क्लियर करा रही हूँ, देन उसके बाद में आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है आपके न्यूमेरिकल का सबसे बेसिक पार्ट विच इज फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला एक बार मैं यहाँ साइड में लिख के बता देती हूँ आपको। आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा N2 इज इक्वल टू N1। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे M1 M2 दोनों के ही डायमेंशन की पावर सेम है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, M1 बाय M2 पावर A L1 बाय L2 पावर B, और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, T1 बाय T2 पावर C। ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जो आप जितने भी आपके नेक्स्ट अब मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ सभी न्यूमेरिकल्स में आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। तो बहुत अच्छे से ये अपना जो ये फॉर्मूला है इसको नोट डाउन कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और याद भी रखिएगा, क्योंकि अब जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं उन सब में ही आपका ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करा देती हूँ, N2 इज इक्वल टू N1 जो कि हमारे नंबर्स हैं। नंबर्स मतलब कितने नंबर्स आप चेंज कर रहे हैं, आपने कितने किलो की या फिर कितने ग्राम की कोई भी क्वांटिटी में चीज खरीदी है। M1 M2 हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप मास ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने तो लेंथ की आप पावर देखेंगे, अगर आप टाइम को देख रहे हैं तो हम टाइम की देखेंगे। बस आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, देन उसके बाद आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए अपना आगे का पार्ट शुरू करते हैं और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप जो न्यूमेरिकल यहाँ पे करने वाले हैं वो करने से पहले आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको कौन से यूनिट से कौन से यूनिट में, यानी किस सिस्टम से किस सिस्टम में चेंजमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल सीजीएस से एमकेएस में करना है या एमकेएस से सीजीएस में करना है, तो आपको वो सबसे पहले पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मिला है, हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, यानी कि आपका यहाँ पे न्यूटन को आपको चेंज करना है डाइन में। अब देखने में ऐसा लग रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि चेंज करना क्या है, किसको करना है। तो आपको चेंज एग्जैक्टली उस सिस्टम को करना है जिसके ये यूनिट्स हैं। देखो ये जो न्यूटन और डाइन आपका लिखा हुआ है ना, ये आपकी यूनिट्स हैं जिनको आपको चेंज करना है। तो आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए ये न्यूटन और डाइन है क्या। तो ये जो न्यूटन और डाइन है ये आपकी फोर्स की यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट को ही आपको चेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए जो न्यूटन है वो आपके फोर्स की एसआई यूनिट है, एसआई मतलब एमकेएस वैल्यू। जो आपका डाइन है वो आपके फोर्स की सीजीएस वैल्यू है। तो सबसे पहले जो आप नोट डाउन करेंगे, जो एग्जाम में आप सबसे पहले लिखेंगे वो चीज यही होगी कि जो आपका न्यूटन और डाइन है वो आपके फोर्स के ही एक यूनिट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 1 न्यूटन is
यूनिट ऑफ फोर्स ऑन MKS सिस्टम, यानी कि ये आपकी फोर्स की यूनिट है MKS सिस्टम में। एंड डाइन इज यूनिट ऑफ फोर्स ऑन CGS सिस्टम। ये आपकी फोर्स की ही यूनिट है, बट किसमें? आपकी CGS में। अब आपको क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करो, यानी कि MKS को CGS में चेंज करना है। अब वो कैसे चेंज होगा? तो देखिए, मैंने आपको जब डायमेंशंस कराए थे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज बताई थी कि आपको नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स होंगे वो तभी क्लियर होंगे जब आपको डायमेंशंस निकालना आता होगा, और डायमेंशंस आप तभी निकाल सकते हो जब आपको उनके फॉर्मूले पता होगा। तो सबसे पहले तो आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। डायमेंशन क्या है, कैसे निकालते हैं, वो पता करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आपको आता है तो और भी अच्छी बात है। चलिए अपने न्यूमेरिकल को आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बताइए क्या होता है फोर्स का डायमेंशन? फोर्स का डायमेंशन होता है आपका M1 L1 T-2। ये आपके डायमेंशन का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज मास एंड लेंथ। अब देखिए, आपको याद है जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तो फॉर्मूले में हमारा ABC था, तो आप क्या लिखेंगे? द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज, देखिए मास के लिए क्या है आपका, जो पावर होगी A, तो आपकी कितनी पावर दे रखी है? 1। फिर आपकी जो लेंथ की है, तो लेंथ की क्या होती है? B, तो लेंथ आपको कितना दे रखा है? 1। आपकी फिर जो C है, आपका टाइम होता है C, वो किसके इक्वल है? आपका T-2 के। दैट्स मीन आपको यहाँ से पता लग रहा होगा A की वैल्यू आपकी 1 है, B की भी वैल्यू आपकी 1 है, फिर उसके बाद C की वैल्यू आपकी -2 है। ये चीज आपके समझ में आई? वी हैव कन्वर्ट MKS सिस्टम, आगे देखिए, वी हैव कन्वर्ट MKS सिस्टम इनटू CGS। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या था? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब देखिए, N1 की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, क्या? 1 न्यूटन। तो आपके N1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1, लेकिन हमें निकालना क्या है? N2। तो N2 क्या होता है आपका? N1 U1 बाय U2। और U1 ये जो हमारा U1 और U2 की वैल्यू थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था? N1 M1 बाय M2, पावर आपकी सेम थी A। देन उसके बाद आपका L1 N2, पावर आपका सेम थी, क्या थी आपकी पावर? B। फिर उसके बाद आपका T1 बाय T2, पावर क्या थी आपकी? सेम C। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया था। बस बहुत इजी है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि आपके MKS में मास क्या होता है, CGS में मास क्या होता है। तो देखिए, MKS के लिए अगर मैं लिखूं MKS, फॉर MKS, तो आपका M1 कितना आएगा? बताइए, MKS में आपका M कितना होता है, मास कितना होता है kg में, तो क्या हो जाएगा? 1 kg। आपकी जो L1 होगा, लेंथ होगा, वो किस में होते हैं? मीटर में, तो कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। फिर आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 1 सेकेंड। ये हमेशा सेम रहता है। फिर आप CGS में निकालेंगे। CGS के लिए आपका M2 क्या होगा? देखिए, CGS यानी कि मास किस में निकालता है? ग्राम में, तो 1 ग्राम। आपका L2 क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि C है ना, CGS। और आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा? 1 सेकेंड। बस अब कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज हमने लिखी है, ये वैल्यूज आपको इस फॉर्मूला में पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो N1 की वैल्यू क्या थी? मैंने अभी बताया, N1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है 1, तो आप यहाँ क्या पुट कर देंगे? 1। फिर उसके बाद आपके M1 की वैल्यू कितनी है? 1 kg, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 kg। आपके M2 की वैल्यू कितनी है? 1 ग्राम, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 ग्राम।
आपकी पावर ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1। नेक्स्ट आपका L1 की वैल्यू आपकी कितनी है 1 मीटर, तो आप यहाँ नोट डाउन कर देंगे 1 मीटर। L2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। पावर आपकी B की कितनी है 1, तो ये हमने B की वैल्यू रख दी। T1 कितना है, T1 एंड T2 आपका सेम रहेगा, दैट इज 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। और पावर आपकी कितनी है C की -2, यानी कि इसकी वैल्यूज। बस ये काम आपका हो चुका है। अब एक बहुत इजी सा स्टेप हमें फॉलो करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन आपके पास वो आ जाएगा जो आपको चाहिए था, यानी कि आपका 1 न्यूटन का टाइम में कन्वर्जन। चलिए करते हैं। देखिए, आपको छोटी सी एक जनरल सी चीजें आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए 1 kg। देखिए, कोई भी चीज किसी के साथ तभी सॉल्व हो सकती है जब दोनों में रिलेशन सेम हो। अब ग्राम के साथ ही ग्राम का रिलेशन बना सकते हैं, ये थोड़ी ना केजी के साथ हम ग्राम का रिलेशन बना सकते हैं। कोई चीज इतनी बड़ी है, कोई चीज इतनी छोटी है, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों को कंपैरिजन करने के लिए उनकी वैल्यूज को सेम करना होगा। सेम हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हम केजी को क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके आपको बता देती हूँ क्या करना है हमें नेक्स्ट है। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने 1 kg लिखा है, इस 1 kg को आप चेंज करेंगे ग्राम में। आपको पता है कितना हो जाएगा 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, इजी। देन उसके बाद आपका 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। और ये चीज यहाँ पे बहुत इजी से समझ में आ रही है। 1 सेकेंड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो लेके चल रहे थे वो था हमारा N2 था हमारा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम टू ग्राम एंड सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो आपकी जो N2 की वैल्यू आई है वो आई आपकी 1 2 3 4 5 10 रेज की पावर 5। दैट्स मीन आपका जो 1 न्यूटन होता है वो आपका 10 रेज की पावर आपका जो डाइन होता है वो आपका 10 रेज की पावर 5 न्यूटन होता है। हमें यही तो कन्वर्जन करना था। देखिए, हम लेके चले थे न्यूटन, हमारा जो कन्वर्जन था वो हमने डाइन के लिए निकाला है। तो हम डाइन, जो हमारा डाइन आया वो क्या आया हमारा 10 रेज की पावर 5 न्यूटन। ये हमारा कन्वर्जन हो गया है किसका, हमारे MKS से CGS में। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से एक बार इनके स्टेप्स करा देती हूँ ताकि आपके माइंड में रिवाइंड हो जाए कि हमें करना क्या है। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे वो किसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहा है। आप सबसे पहले तभी समझ सकते हैं जब आपको ये पता होगा आपको जो यूनिट दी हुई है वो किस फिजिकल क्वांटिटी की है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, तो हमें ये पता होना चाहिए न्यूटन एंड डाइन दोनों ही आपकी फोर्स की यूनिट होती है। फिर उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होता है, आपको ये पता होना चाहिए न्यूटन और डाइन आपकी किस किस सिस्टम में होती है, MKS में है या CGS में है। तो उसके बाद हमें पता लगा कि न्यूटन जो हमारी होती है वो हमारी MKS में होती है, डाइन जो होती है वो हमारी CGS में होती है। देन उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने हमारी पावर्स निकाली थी। सबसे पहले मैंने देखा कि जो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन हमारा ये होता है। फिर मैंने यहाँ से पावर निकाली, ABC की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर हमने देखा MKS से CGS में जाना है। तो MKS की वैल्यू क्या क्या होती है यूनिट्स में, ये kg मीटर सेकेंड, और CGS में क्या हो जाती है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। हमारे पास जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में हमने M1 और M2 की वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया। जो कट आउट हुआ हमने कट कर दिया। देन उसके बाद उनकी जो पावर्स थी 10 की पावर में उनको चेंज कर दिया। तो हमें पता लगा कि हमारा अगर 1 डाइन है तो वो हमारा 10 रेज की पावर 5 न्यूटन बन जाता है। बस ये हमारा क्या हो चुका है, फॉर्मूला सॉल्व हो, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही बहुत तरह के आपके क्या है न्यूमेरिकल्स हैं। हर न्यूमेरिकल में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ क्वांटिटीज आपकी नई नई होंगी, हर टर्म आपकी नई नई निकल के आएगी। उन सभी टर्म्स को, सभी न्यूमेरिकल्स को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। बट आप सबसे पहले जो करेंगे वो है
इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके ये समझ में आ गया तो आपके नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं जो थोड़े से अप लेवल के होंगे वो बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए पहले इस न्यूमेरिकल को खुद से करके देखिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को रिवाइंड करें, फिर दोबारा करके देखें, बुक्स की हेल्प लें। अगर फिर भी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सॉल्व, देन आप उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।